कांग्रेस पार्टी बिहार में तकरीबन समाप्त है। न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है। तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो सब ओहपोह में हैं। उनका भविष्य असुरक्षित महसूस हो रहा है और उसी को संभालने के लिए माननीय गोहिल साहब गए हुए थे, जो अस्वस्थ भी हैं जैसा कि उनके बयान से पता चलता है, और वो अक्षम भी हैं। उनमें अक्षमता है कि अपना नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, न कार्यकर्ता को एक कर पा रहे हैं, न एमएलए को एक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सिलेंडर कर दिया और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां समाप्त हो जाएगी। लेकिन सर, जब से चुनाव हुए और सरकार आप लोगों की बनी है, जदयू और बीजेपी की, उसके बाद से ये कयास ऑपोजिशन पार्टी लगा रही है कि आने वाले समय में वहां सरकार गिर जाएगी, बीजेपी और जदयू का मेल नहीं खा रहा है। कुछ लोगों का लाड टपक रहा है, सत्ता का हसीन सपना देख रहा है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। अरे भाई, विपक्ष में बैठे हुए लोग, जनता ने आपको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का। आप विपक्ष में 5 साल तक बैठिए, इस बीच में कहीं कोई आपकी गुंजाइश नहीं होने वाली है। जनता दल यू, भाजपा और अन्य एनडीए के घटक दल एक हैं और एक रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब क्यास है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। सर, वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हुई है। दुनिया में वैक्सीन बनी है और लोग लगाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में राजनीति लगाने से पहले शुरू है। क्या बिहार में जो घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई थी कि बिहार के वासियों को फ्री मिलेगा वैक्सीन, क्या आपको लगता है फ्री मिलना चाहिए और देश को भी फ्री मिलना चाहिए एज अ वेलफेयर कंट्री? मुझे बहुत तकलीफ हुआ जिस तरह की घटिया राजनीति हो रही है, राजनीति का स्तर गिर गया, बहुत दुख है। और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत दुखद है और देश की जनता के लिए भी दुखद है कि किस तरह से लोग गिर जाते हैं। वैक्सीन पर पॉलिटिक्स करने का, स्वदेशी वैक्सीन हो गया है, वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए, विशेषज्ञों को, डॉक्टर को और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर। विपक्ष वालों को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि वैक्सीन है और पूरे तौर पर बिहार में मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की, उस पर अमल होगा और बहुत जल्द ट्रायल हो गया है और फाइनल वैक्सीन लगना प्रारंभ हो जाएगा और बिहार सहित देश के लोगों को बहुत जल्द राहत मिलने वाला है। मगर जिस तरह से विपक्ष बयानबाजी करके लोगों में दिग्भ्रमित फैलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही दुखद है और घटिया राजनीति का एक एग्जाम्पल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया है। इसीलिए तो हाशिए पर जा रहे हैं विपक्ष लोग और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर। सर, आपका बतौर जनता की सेवा में कई साल रहे, आप सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। सेंट्रल विस्टा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, नई बिल्डिंग बनेगी और उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि प्रायोरिटी से भटक रही है सरकार। वैक्सीन और किसानों के आंदोलन को छोड़कर बिल्डिंग बनाने में जुटी है। देखिए, सेंट्रल विस्टा का जो परिकल्पना था ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच का परिकल्पना है, एक नए भारत के इतिहास के लिए, पहचान के लिए, और आवश्यकता है। जिस तरह से वर्तमान में दिक्कत है, हजारों करोड़ रुपया तो केवल किराए में खर्च हो जा रहा है, भाड़े पर। जो विभिन्न मंत्रालय के जो ऑफिसेज हैं उसको एक करने का 10 से 11 हजार करोड़ रुपया तो महीना में चला जाता है। ये बचाना क्या गलत है क्या? और जो आने वाला भविष्य होगा, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, नंबर्स ऑफ मेंबर भी बढ़ेंगे, तो उनको बैठने के लिए भी आवश्यकता होनी चाहिए। कई चीज़ों की आवश्यकता है। आज के जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें नयापन की आवश्यकता थी और सरकार ने इन सब चीज़ों को
सोचते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है। और ये वैक्सीन और कोविड के पहले का ये परिकल्पना है, कोई आज नया नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है बयानबाजी करके जनता के बीच में अपना चेहरा खराब कर रही है। इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने खुद से कहा था कि भाई मुझे आवश्यकता है नए भवन का, इस भवन से काम नहीं चल रहा है। आज बदल गए, वो सोच बदल गई। दुर्भाग्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।